अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ अपने टेक्स्ट टूल की एडवांस वर्किंग के बारे में स्टडी किया था और आई होप कि आपको वो जो भी मैंने वेरिएशन सिखाई वो आपको समझ आई होंगी। सो आज हम अपनी न्यू क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम मज़ीद कुछ और वेरिएशंस टेक्स्ट टूल की सीखेंगे। अब आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू राइट 3D टेक्स्ट इफ़ेक्ट इन अ फॉर्म ऑफ राउंड फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है बाय प्रेसिंग Ctrl+N। जैसे ही आप Ctrl+N प्रेस करेंगे आपके पास इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट को ओपन होके आ जाएगा एंड देन सिंपली आपको ये 4 साइज़ का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद जो आपका सबसे पहला काम होता है एज़ यूजुअल वो आपने इसी पे दोबारा कर देना है, विच इज़ अनलॉक योर लेयर बाय प्रेसिंग ऑल्ट डबल क्लिक। जैसे ही आप ऑल्ट डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका जो है वो पेज अनलॉक हो जाएगा, लेयर अनलॉक हो जाएगी। ठीक है जी। इस पर डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे एक इसका नाम रख रही हूँ विच इज़ सॉलिड लेयर। ओके, सॉलिड लेयर बेसिकली आई वांट टू ऐड अ सॉलिड कलर सो दैट इन केस इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम 3D इफ़ेक्ट या 3D टेक्स्ट देते हैं इन अ फॉर्म ऑफ राउंड। सो यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर दैट व्हाई आई एडेड अ नेम solid layer and I will add a name of every layer in this variation because ये थोड़ी सी typical variation है, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा copy and paste and re-copy की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप लोगों को एक सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं या मैं किस तरीके से आप लोगों को काम सिखा रही हूँ या करवा रही हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने अपनी पेज ओपन कर लेना है, उसका बैकग्राउंड जो है वो अनलॉक कर लेना है एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to simply press alt backspace and fill the color on your whole page. Okay, so आप in the form of इस तरीके से भी आप इसका कलर फिल कर सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास होता है वो होता है एडजस्टमेंट लेयर का। ठीक है जी। यू कैन ऑल्सो गो टू द एडजस्टमेंट लेयर एंड देन गो टू द सॉलिड लेयर एंड देन जिस तरीके से इस तरीके से मेरा एक सॉलिड कलर ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा डार्क शेड ले लेती हूँ सो दैट हम जो भी काम कर रहे हैं वो जब हम वाइट पे करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ वाइट कलर तो वो ज़्यादा इन्हेंस होगा और ज़्यादा समझ में भी आएगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डार्क टील कलर ले लेते हैं एंड देन आई प्रेस ओके। ओके दबाने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेरी जो सॉलिड लेयर है उसके ऊपर एक कलर फिल की लेयर जो है वो बन के आ चुकी है। देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू क्लिक टी ऑन योर कीबोर्ड एंड योर टेक्स्ट टूल विल अपेयर। ठीक है, टेक्स्ट टूल हर चीज़ में इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को जो वेरिएशन सिखा रही हूँ वो टेक्स्ट टूल की ही वेरिएशन है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपने क्लिक करके अपने टेक्स्ट का नेम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सॉलिड। Okay, I'll change the color from here because there is a blue aqua color selected, so I selected white instead of blue and then simply I also go to the size and I'll take a 60 और 60 से आप छोटा भी ले सकते हो, it's totally up to you and not a big deal। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सॉलिड कैप्स में सॉलिड कलर। ओके, सो सॉलिड कलर लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपने जो मेरा टूल है या जो मेरा मैंने जो टाइप किया है उसको मैं क्लिक करके सेंटर में लेके आऊँगी। ठीक है जी। तो हम क्लिक करके अपनी लेयर को जो भी हमारी वर्किंग है उसको आप चाहो तो इस तरीके से सेंटर उसका चेक कर सकते हो इफ़ यू वांट। इन केस अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली आप अपना मूव टूल लीजिए, अपनी लेयर पे सेलेक्ट कीजिए एंड देन आप इसको सिंपली इस तरीके से अपने पेज के सेंटर में ला सकते हैं। ओके, पेज के सेंटर में लाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए आपने टी प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे एंड देन सिंपली जस्ट क्लिक एंड ड्रैग on your word and your word will be selected and then what you have to do, you have to go to the window। विंडो पे जाने के बाद आपने क्या करना है, या विंडो पे जाने से पहले मैं इसका थोड़ा सा जो फॉन्ट है उसको चेंज करना चाहती हूँ बिकॉज आई वांट सम बोल्ड फॉन्ट्स, क्योंकि वो राउंड में जाएगा तो इस टाइप का बोल्ड फॉन्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा 60 साइज़ करके देखते हैं। येस, 60 लुक मोर गुड एज़ कम्पेयर टू द 48। सो ये करने के बाद मैं दोबारा टी प्रेस करूँगी एंड देन आई विल रीसेलेक्ट माई वर्ड एंड देन आई गो टू विंडो
विंडो पे जाने के बाद आपको जाना है कैरेक्टर पैनल, जो आपका कैरेक्टर ऑप्शन है उस पर। कैरेक्टर ऑप्शन पे जाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू गेट सम एडजस्टमेंट, जो मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले भी बताई थी। मैं थोड़ी सी स्पेसिंग एडजस्ट कर लूँगी, बस इतनी ज़्यादा एडजस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू ऐड सम व्हाट यू कैन से द राउंड इफेक्ट इन इट, तो मैं इसलिए इतनी ज़्यादा इसको नहीं करूँगी। एंड देन मेरे ऑलरेडी जो है वो कैप सेलेक्टेड है, सो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने के बाद मैं इसको क्रॉस कर दूँगी एंड मूविंग टूल लेके मैं दोबारा से अपने पेज पे सेंटर ला के कंट्रोल टी प्रेस करूँगी और उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूँगी, थोड़ा सा छोटा करूँगी, ताकि मैं जब भी इसको राउंड में दूँ तो जो मेरा इफ़ेक्ट है वो मेरे पेज के बाहर ना जाए। ठीक है, सो आपको भी इसी तरीके से करना है, अपना फॉन्ट सेट करना है, अपनी सारी चीज़ें सेट करनी है, अलाइनमेंट सेट करनी है, एंड देन टेक्स्ट टाइप कर लेना है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक से स्टेप्स हैं जो हम एवरी टाइम फॉलो करते हैं। सो इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ से आप लोगों को जो है वो एक प्रॉपर सिनेरियो पे ध्यान रखना है, हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम देखनी है विदाउट एनी स्किप। अगर आप यहाँ से स्किप करेंगे तो वो जो एक इफ़ेक्ट है जो आप देना चाहते हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो आपने अपनी यहाँ पे जो आपकी टेक्स्ट लेयर है उस पर जाना है, राइट क्लिक करना है, एंड देन सिंपली यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रेस अगेन कंट्रोल टी, बिकॉज हम इसको ट्रांसफॉर्म ही करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होगा, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा स्विच बिटवीन फ्री ट्रांसफॉर्म एंड वेब मोड्स। ठीक है, सो इस पर आपको कर देना है अपना क्लिक, एंड क्लिक करने के बाद सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, जो यहाँ पे आपके पास एक रैप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने कस्टम सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो आप यहाँ से क्लिक करके सिलेंडर सेलेक्ट करेंगे। वाई सिलेंडर, बिकॉज हमें जो है एक राउंड इफेक्ट देना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पता है जब तक हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी सिलेंडर सर्कल इस टाइप की, तो उस पर राउंड इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सो इसको एडजस्ट करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू प्रेस एंटर। ओके, अगर आपके अकॉर्डिंगली ये सेट हो जाता है तो आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ इट, बिकॉज वी हैव टू मेक अ राउंड। सो जाहिर है जब हमारे पास एक फ्रंट पोर्शन है तो हमारे पास एक बैक पोर्शन भी होना चाहिए। सो देन आई विल प्रेस कंट्रोल जे। ओके, कंट्रोल जे करके मैंने इसकी कॉपी ले ली। कॉपी करने के बाद मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगी ताकि मेरा जो कॉपी वाली लेयर है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए, एंड देन आई विल प्रेस राइट क्लिक अगेन, एंड देन यहाँ पे भी आपको एक रैप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक आपके पास जो आपके पास पहले शो हो रहा था वही चीज़ आपके पास अब शो हो रही है, बट इन अ फॉर्म ऑफ द कॉपी ऑफ योर लेयर। पहले आपकी ओरिजिनल लेयर पे ये चीज़ आपको नज़र आ रही थी, अब आपको आपकी कॉपी वाली लेयर पे समझ आ रही है। ठीक है, कॉपी वाली लेयर पे आप लोग को समझ आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली शिफ्ट प्रेस करना है, क्लिक करना है, एंड देन ड्रैग करके इसको ऊपर लेके जाना है। ज़्यादा हम इसमें क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि हम एक सर्कल जो है वो देखेंगे। आपको इसका मिड देखना है, एंड देन उसको देखते हुए आपने यहाँ पे इसको सेट कर देना है। ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा इसका डिस्टेंस जो है वो सही लग रहा है। सो इसको करने के बाद व्हाट आई हैव टू डू, सिंपली आई हैव टू प्रेस एंटर। ओके, एंटर प्रेस करने के बाद आपको इसकी मज़ीद कुछ कॉपीज़ लेनी है। ठीक है, ज़ाहिर है क्योंकि हमें एक राउंड इफेक्ट चाहिए, तो आप चाहो तो इसकी मज़ीद कॉपीज़ ले सकते हो या आप इसको यहीं पर ही स्टॉप कर सकते हो, बट आई वांट टू हैव सम मोर कॉपीज़। तो मैं क्या करूँगी, अपनी दोनों लेयर को कंट्रोल क्लिक करके दोनों लेयर को एक साथ सेलेक्ट करूँगी, एंड देन आई विल प्रेस कंट्रोल जे, ताकि मेरी दोनों लेयर एट अ टाइम कॉपी हो सकें। ठीक है, एक दफ़ा मैंने कॉपी किया, देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रेस शिफ्ट ऑन माय कीबोर्ड, क्लिक एंड ड्रैग। आपको ऊपर लेके जाना है आप ऊपर ले जाएं, आपको नीचे लेके जाना है आप नीचे ले जाएं, जिस भी तरीके से आपको लेके जाना है आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, एंड देन आप अपनी सेकेंड वाली लेयर को भी ले आएँ, एंड देन प्रेस शिफ्ट एंड अगेन आप उसको देखते हुए अपने पहले वाले ऑप्शन को देखते हुए, ताकि वो आपस में सिंक्रोनाइज करे, बिल्कुल ब्रेकेज नहीं आना चाहिए, आपको देखते हुए इसको बिल्कुल ड्रॉप करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर हो जाता है तो आपको सबसे पहले अपना क्लिक ड्रॉप करना है, देन यू हैव टू ड्रॉप योर शिफ्ट। ठीक है,
ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो लेयर्स हैं उनको आपको ग्रुप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आप ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, जो आपकी ऊपर वाली लेयर्स हैं आपको सबसे पहले वो देख लेना है। जैसे एक आपकी लेयर है सॉलिड कलर कॉपी और एक लेयर है सॉलिड कलर कॉपी 3, तो आपको सॉलिड लेयर कॉपी 3 एंड सॉलिड लेयर कॉपी, इस पे जाके आपको कंट्रोल दबा के दोबारा से क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल जी, ठीक है। जैसे ही आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो आपका जो ये ऊपर वाली जो दोनों लेयर्स हैं वो एक ग्रुप में परफॉर्म हो गई। ग्रुप क्या होता है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किस तरीके से वर्क करता है मैं ये भी आपको बता चुकी हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि आप ग्रुप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो और ग्रुप क्यों बनता है, ठीक है। सो ग्रुप बनाने के बाद आपको क्या करना है, अपने इस ग्रुप को ये जो आपकी कलर वाली एडजस्टमेंट लेयर है इसके ऊपर लेके आके आपको ड्रॉप करना है एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, simply you have to create a masking. Why we have to create a masking? Because हम अपने जो हमारी ऊपर वाली लेयर्स हैं उस पर एक ग्रेडियंट शेडो देना चाहते हैं ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो सके कि ये हमारा राउंड टेक्स्ट है, ठीक है जी। सो ये देने के बाद आपको सिंपली अपने कीबोर्ड पे जी प्रेस करना है तो आपका ग्रेडियंट सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बेसिक ग्रेडियंट चूज़ कर लिया है, आप भी बेसिक ग्रेडियंट ही चूज़ कीजिएगा क्योंकि ब्लैक और वाइट का शेडो जब हम देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे रेडियल इसलिए चूज़ किया है बिकॉज मैंने जो भी अपना इफेक्ट देना है ग्रेडियंट का वो राउंड फॉर्म में देना है, एक सर्कुलर फॉर्म में देना है, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो शिफ्ट एंड क्लिक करके बिल्कुल कॉर्नर से शेडो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक आपको शेडो क्रिएट होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि क्लियर करता है कि यस ये एक राउंड जो है वो आपका एक इफ़ेक्ट है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल जो है वो कॉर्नर से नहीं देना, यू कैन ईजिली सेट इट फ्रॉम द सेंटर एज वेल, ताकि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो सके कि येस सेंटर से भी जब आप इसके अंदर एक शेडो देंगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ जो है वो एक राउंड आपके टेक्सचर में या राउंड आपका टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो मुझे राउंड से ज़्यादा जो है वो जो कॉर्नर्स होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहता है हमारा और वो ज़्यादा हमारे पार्ट को इनहेंस करते हैं। तो मैं एक ही साइड को लेते हुए अपना मैंने एक राउंड टेक्सचर जो है वो दिया है, ताकि राउंड शेडो दिया है या आप इसको ग्रेडियंट कह लें, सॉरी ग्रेडियंट तो ये सेल्फ है, आप इसको शेडो कह लें, हाईलाइट कह लें, जिससे ये चीज़ क्लियर यहाँ पे वाजे होती है कि दैट येस यू कैन सिंपली हैव योर राउंड टेक्स्ट इन अ फॉर्म ऑफ 3D टेक्स्ट, ठीक है जी। आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, जैसे आप मास्क वाली लेयर पे जाके राइट क्लिक करेंगे सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डिसेबल लेयर मास्क। जैसे ही आपको इसको पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी आपकी एक 3D-नेस थी, जो भी आपकी एक शेडो आपने क्रिएट किया था वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा। एंड देन अगेन अगर आपको उसको इनेबल करना है राइट क्लिक करके एंड देन इनेबल लेयर मास्क। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप जो है वो अपने टेक्स्ट को राउंड 3D इफ़ेक्ट में दे सकते हैं। इससे आप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मज़ीद आपका हाथ सेट होगा फ़ोटोशॉप पे, मज़ीद आपको शॉर्ट कीज़ पे काम आएगी, मज़ीद आपको उसके ऑप्शंस नज़र आएंगे और आपके ध्यान में भी रहेगा। मेरी आपसे अगेन ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ मेरी किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको आपके आगे आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, चाहे आप मास्टर स्टूडेंट हैं, चाहे आप मैट्रिक पास हैं, चाहे इंटर पास हैं, किसी भी लेवल पे आप हैं एजुकेशन की, आपको ये सारी चीज़ें उस लेवल पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट अ वेवी टेक्स्ट। जिस तरीके से मैंने आपको ये दिखाया कि आप किस तरीके से एक राउंड टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसी तरीके से आप अपना जो है वो एक वेवी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस कर लेंगे, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। मैं A4 साइज़ का ही डॉक्यूमेंट ओपन करूँगी क्योंकि अभी तक जितनी भी वर्किंग हमने की है वो A4 साइज़ पर ही की है, ठीक है। सो सबसे पहले आपने अपना बैकग्राउंड अनलॉक कर लेना है ऑल्ट डबल क्लिक करके, ठीक है। सिंपली आप ऑल्ट डबल क्लिक करेंगे, आपका बैकग्राउंड अनलॉक हो जाएगा। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट वाला एडजस्टमेंट लेयर सेट करके देखती हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सॉलिड कलर पे काम किया है।
सो मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट, यही वाला ग्रेडियंट जो है वो मैंने इटसेल्फ जो सेलेक्ट किया हुआ है, मैं उसी को सेलेक्ट करके एंड देन आई विल प्रेस ओके। ठीक है, ग्रेडियंट सेट करने के बाद आप अपनी चॉइस का ग्रेडियंट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला ग्रेडियंट लें। इफ़ यू वांट टू हैव सम अनदर ग्रेडियंट यू कैन ईजिली हैव दैट, इट्स टोटली अप टू यू। आई एम जस्ट हैविंग अ रैंडम वन, सो मैंने इसी तरीके से इसको सेट कर लिया। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर सेट करने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव सिंपली press T on your keyboard and your text tool will appear, okay, and then write text on your the way you wanted. So मैं यहाँ पे वाइट है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कलर चेंज करके इसको ब्लैक करूँगी, बिकॉज जाहिर है वाइट पे वाइट नहीं नज़र आएगा, तो इसीलिए मैं ब्लैक करूँगी। एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूँगी, यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा सा कुछ अलग सा नेम लिखते हैं, जैसे यूथ। ओके, हम यहाँ पे यूथ जो है वो लिख देते हैं YOUTH। ओके, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें कैप्स में लिखी हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देन सिंपली आई सेलेक्ट ऑल एंड देन आई जस्ट फर्स्टली आई हैव टू पिक इट ओवर योर। इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट करने के बाद आप चाहें तो इसकी पेज की अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, सॉरी टेक्स्ट की अलाइनमेंट। एंड देन थोड़ा सा मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगी, बिकॉज मुझे जो है वो इतना ज़्यादा छोटा नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चाहिए ताकि मैं जो भी वेव क्रिएट करूँ वो आप लोगों को ईजिली इसमें नज़र आए। ठीक है, सो इसको सेट करने के बाद, लिखने के बाद, ट्रांसफॉर्म करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल एंड ऑल्ट एंड what you have to do, you have to make a multiple layers of it. Okay, so what you have to do, you have to press Ctrl J and make a multiple layer just in a form of a copy. You can add 2 copies. I'll only add 2 copies. अगर आप लोगों को multiple copies चाहिए तो आप multiple copies ले सकते हैं। And then I'll press Shift, click and drag. Okay, Shift दबा के ड्रैग करने का मकसद ये होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट है वो itself बिल्कुल स्ट्रेट उसी वे में जाएगा जिस वे में आपने लिखा है या जिस वे में आपका पहला टेक्स्ट है। ठीक है, ये करने के बाद आपकी जो तीनों लेयर्स हैं आपको उनको एक ग्रुप में परफॉर्म कर देना है या ग्रुप में ऐड कर देना है। ग्रुप में कैसे ऐड करते हैं, आपको अपनी लेयर्स पे जाना है, अपनी लेयर्स को सिलेक्ट करना है। आप चाहें तो कंट्रोल दबा के भी कर सकते हैं एंड शिफ्ट दबा के भी अपनी तीनों लेयर्स को सेट करके कंट्रोल ई प्रेस करके आप इसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज का मतलब होता है, अच्छा देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मर्ज एंड ग्रुप। ठीक है, ये होता है मर्ज। मर्ज का मतलब है कि आपकी जो लेयर की ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, जो मैं थोड़ी देर पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये चीज़ मैंने आपको दिखा भी दी कि अगर आप लेयर मर्ज करेंगे तो उसकी अपनी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट इफ़ यू मेक अ ग्रुप बाय प्रेसिंग कंट्रोल G, सो ग्रुप में क्या होता है, आपके पास जो आपकी जितनी भी लेयर्स हैं, चाहे आपने 10 लेयर बनाई हो, 20 लेयर बनाई हो, 25 लेयर बनाई हो, जितनी भी लेयर बनाई हो, आपकी लेयर जो है वो अकेले अकेले सेट रहती हैं। ठीक है, ये करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, मैं फ़र्स्ट थोड़ा सा ये देखना चाह रही हूँ कि मैं जो मेरी 2 लेयर्स हैं मैं उनको जो है वो पेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा सा स्ट्रोकी इफेक्ट भी देना है, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी। सो मैंने यहाँ पे अपनी 2 लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल G ग्रुप में ऐड कर दिया है। फर्स्ट लेयर को मैंने ऐड नहीं किया है। ओके, सो ग्रुप करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डबल क्लिक ऑन इट एंड गो टू द लेयर स्टाइल। आप राइट क्लिक करके भी लेयर स्टाइल पे जा सकते हैं, बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द इफेक्ट्स एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाके आप यहाँ पे अपने लेयर स्टाइल्स पे भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी लेयर स्टाइल पे आ गए एंड देन लेयर स्टाइल पे आने के बाद आपकी जो फिल है उसको आपको कर देना है 0। अच्छा, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मैं जो भी वर्किंग कर रही हूँ मैं अपने ग्रुप पे कर रही हूँ, मैं अपनी लेयर पे जो मेरी टेक्स्ट लेयर है उसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ इस पे जो है वो 0 चाहिए, मतलब सॉरी इस पे जो है वो मुझे सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। ओके, सो फिल 0 करने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है एंड देन यू हैव टू गो टू द अगेन एंड आपको यहाँ पे स्ट्रोक पे जाके, स्ट्रोक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से एक ऑप्शन नज़र आएगा, वाइट स्ट्रोक है। सो मैं यहाँ पे ब्लैक कर देती हूँ क्योंकि मेरा सारा काम ब्लैक पे हो रहा है। एंड ब्लैक पे करने के बाद यू हैव टू प्रेस द ओके।
ओके। ओके प्रेस करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे भी ओके प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपको एक जो है वो जिस तरीके से आप देख रहे हैं उसकी अपनी ब्यूटी के मैंने एक टेक्स्ट को जो है वो सॉलिड रखा है, बाकी 2 टेक्स्ट को जो है वो मैंने उसके अकॉर्डिंगली रखा है कि किस तरीके से जो है वो मैं टेक्स्ट को वेव में अपेयर करूँगी। ठीक है जी। सो अब आप सिंपली आपने आपकी जो ग्रुप लेयर है उसको और आपकी जो टेक्स्ट लेयर है उसको कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे ताकि आपकी दोनों चीज़ें एक साथ सिलेक्ट हो जाएं एंड देन यू हैव टू प्रेस अ राइट क्लिक एंड आपको अपनी दोनों लेयर्स पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट लेयर पे भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आपके ग्रुप पे भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जिस तरीके से आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक आइकन नज़र आएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये आपको बताएगा दैट येस आई एम अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। ठीक है, सो इस तरीके से आपको अपना स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल बनाना है एंड देन आपको प्रेस करना है कंट्रोल टी ताकि आपके सारे टेक्स्ट पे जो है वो एक ट्रांसफॉर्म का आइकन आ जाए एंड देन आपको राइट क्लिक करना है। सिंपली आपको रैप पे जाना है। रैप पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करके आप जैसे ही रैप पे जाएंगे, रैप पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कस्टम जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको वेव का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, वेव के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आप अपने टेक्स्ट को अकॉर्डिंग टू योर वेव, अकॉर्डिंग टू योर वेव लेंथ, अकॉर्डिंग टू योर साइज, अकॉर्डिंग टू योर विश, इस तरीके से आप इसको वेव टेक्स्ट बना सकते हैं एंड देन सिंपली आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो वेव में कन्वर्ट हो चुका है। सो ये एक और वेरिएशन है आपके टेक्स्ट टूल की जिसमें आप अपने टेक्स्ट को एज अ वेव, इफ़ यू आर एडिंग सम वाटर टेक्सचर, इफ़ यू आर एडिंग सम वाटर टाइप ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू इट, सो आप अपने उसको जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन आपको जो है वो सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम वर्किंग करते हैं, किस तरीके से हम अपना काम करते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई और टाइपिंग करना चाहते हैं आप ये भी कर सकते हैं कि सिंपली अगर आप यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल से अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई और कलर देना चाहते हैं, जैसे आप आपने आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा लाइट है एंड देन आप थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहते हैं, आप जी प्रेस करेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा बकेट टूल काम करता है, जो कि मुझे नहीं लगता बिकॉज़ हमारी जो इमेज है वो रास्टराइज नहीं है। हम अपने ग्रुप को रास्टराइज करने के बाद अपनी टेक्स्ट लेयर पे, अच्छा देखें मैं हमेशा टेक्स्ट लेयर पे जो हमने ग्रुप नहीं की है मैं उस पर वर्किंग करके देखती हूँ। ये देखें टेक्स्ट लेयर पे जब मैंने वो क्लिक किया उस कलर को लेके तो यहाँ पे आपको वो चीज़ नज़र आ रही है कि आप इजीली इस चीज़ को देख सकते हैं कि मेरा जो ब्लैक कलर था या जो मेरा वाइट कलर, जो मेरा ब्लैक कलर का यूथ था वो टोटली कलर उसका चेंज हो गया है और नीचे जो मेरे स्ट्रोक्स थे वो भी चेंज हो गए क्योंकि ये सब एक ही ग्रुप में कन्वर्ट हो गए आफ्टर कन्वर्टिंग दैम इन अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर डिफरेंस दिखा देती हूँ पर्पल करके। सो इस तरीके से आप अपना कोई भी कलर, कोई भी वेरिएशन, कोई भी टेक्स्ट कर सकते हैं ईज़िली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरी वीडियोस को बिना स्किप करे देखें, हर चीज़ को स्टॉप करके देखें ताकि आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आए, हर चीज़ की आपको क्लियर पिक्चर मिल सके ताकि इन दी एंड इन फ्यूचर अगर आपको कभी ज़रूरत हो कि आप अपनी टेक्स्ट के ज़रिए अपनी वेरिएशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ किस तरीके से हमने अपना वेव टेक्स्ट लिया है। सबसे पहले आपने अपना पेज लेना है। ठीक है, पेज लेने के बाद आपने अपना ग्रेडियंट फिल करना है। जैसा कि आप यहाँ पे मेरी लेयर पे देख रहे हैं मैंने एडजस्टमेंट लेयर को लेके एक ग्रेडियंट फिल किया है। आप ग्रेडियंट अपने अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। ठीक है, वो करने के बाद सिंपली आपको अपने कीबोर्ड पे टी टाइप करना है विच इज़ द टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल टाइप करने के बाद आपको टेक्स्ट लिखना है by writing it down in a form of caps, in a form of anything you want. Either you want it in a what you can say like italic, you can also have it as well. So मैं यहाँ पे आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। मैं इसके ऊपर एक एक न्यू लेयर ले लेती हूँ जो भी मैंने किया है। ग्रुप मैंने अपना बंद कर दिया है। मैं यहाँ पे दोबारा टी लेके और अपना जो टेक्स्ट है उसको टाइप कर लेती हूँ। ठीक है जी, सो मेरा ब्लू ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्किल। ठीक है, और यहाँ से जो है मैं अपना
सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल A एंड देन यू हैव टू क्लिक एंड सेलेक्ट ऑल ऑफ योर पार्ट्स एंड देन बाय क्लिकिंग इट डाउन हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बोल्ड हम इसीलिए करते हैं ताकि जब हम उसको स्ट्रोक दें तो वो ईजिली हमारे पास आ सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, उसको मैंने अलाइनमेंट भी मैं उसकी सेट करके आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसकी अलाइनमेंट भी सेट की है। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू मेक अ मल्टीपल लेयर्स ऑफ इट और मल्टीपल्स कॉपी ऑफ इट। कॉपी कैसे बनाएंगे हम, कंट्रोल जे से आप इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लें। आप चाहें तो 3 कॉपी बना लें, 4 कॉपी बना लें। सिंपली इसको दोबारा से आप ड्रैग कर लें। अच्छा, दोबारा से बताने का मकसद ये नहीं है कि आपको मैं बोर कर रही हूँ या मैं एक चीज़ दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नहीं। दोबारा बताने का मकसद ये है कि आपको जो है वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उस चीज़ को भी क्लियर कर पाएँ। ठीक है, सो मेरी यहाँ पे जो भी लेयर्स हैं सेलेक्ट हुई हैं तो मैं उसको रीसेलेक्ट करके पहले हम आई क्लोज़ करके देख लेंगे कि मेरी ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है ये कौन सी लेयर है। सो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है आई गेस यही वाली है। सो मैं इसको थोड़ा सा और सेटल डाउन करूँगी। ठीक है, एंड सेटल डाउन करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपकी जो ऊपर की जो 2 लेयर्स हैं या नीचे वाली जो आपकी, इनमें से कोई भी 2 लेयर्स, ठीक है, कोई भी 2 लेयर्स को जो है वो आपको सेलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कंट्रोल दबा के आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी दबाएंगे, आपका ग्रुप रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, ग्रुप रेडी करने के बाद आपको क्या करना है, ग्रुप रेडी करने के बाद आपको जाना है अपने ब्लेंडिंग ऑप्शंस में। ओके, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाएंगे आपके पास इस तरीके से टैब ओपन होके आएगा एंड देन यू हैव टू मेक अ फिल टू द ज़ीरो बिकॉज वी हैव टू ऐड द स्ट्रोक। ठीक है, हम यहाँ पे स्ट्रोक ऐड कर देंगे। स्ट्रोक कैसे ऐड करेंगे, अगेन आप जो है ओहो लेयर मास्किंग आपने नहीं लेनी है, गलती से वो ऑप्शन क्लिक हो गया। आपने अपने ग्रुप को ही सेलेक्ट रखना है एंड देन आपने जाना है अपने स्ट्रोक वाले पैनल पे। स्ट्रोक पैनल पे जाके आपने यहाँ पे अपने कोई भी कलर को ऐड कर देना है। जैसे आप स्ट्रोक पैनल ओपन करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्टेड है, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेती हूँ इसी की फैमिली का। यहाँ से सेलेक्ट करके जो मेरा स्किल का कलर है वो सेलेक्ट करके इसी की फैमिली का थोड़ा सा डार्केस्ट शेड सेलेक्ट करके एंड देन आई विल प्रेस ओके। ठीक है जी, ये करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर ओरिजिनल लेयर एंड योर टेक्स्ट लेयर। ठीक है, इन दोनों को ग्रुप लेयर आपने सेलेक्ट कर देनी है एंड ओरिजिनल लेयर सेलेक्ट कर देनी है। आपने सिंपली क्या करना है, इनको ग्रुप से सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है एंड देन इन दोनों को आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, कंट्रोल टी प्रेस करें एंड व्हाट यू हैव टू डू, प्रेस राइट क्लिक, रैप पे जाएं। वेब पे जाने के बाद मैंने आपको वेव बताया था, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें डबल आर्च ऐड कर लें, ठीक है जी। आप चाहें तो इसके अंदर फ्लैग ऐड कर लें, ठीक है जी। आप चाहें तो इसके अंदर फिश आई ऐड कर लें, आप चाहें तो इसके अंदर बल्ज ऐड कर लें, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं स्क्वीज़ ऐड कर लें। सो इस तरीके से आप कोई भी एंड देन आप एंटर प्रेस कर लें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर से वेव टेक्सचर दे सकते हैं, नहीं, जितने भी तरीके के वेब हैं आप उसको यूज़ करके सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके आप अपना इजीली जो है वो सारा काम कर सकते हैं। आप चाहें तो बल्जिंग यूज़ कर लें, चाहे तो फिश आई यूज़ कर लें। मैंने आपको दोनों ऑप्शंस क्रिएट करके दिखा दिए। दोनों ऑप्शंस इसीलिए क्रिएट करके दिखाएं ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो कि अगर हमें वेव नहीं चाहिए, अगर हमने कोई और सेट इफ़ेक्ट देना है तो वो किस तरीके से दें। सो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप फोटोशॉप पे कोई भी काम कर रहे हो तो काम का ओरिजिन जो है वो सेम होता है, बट कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपको पेश आती हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आएंगी, कुछ आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी वीडियो को स्किप और पॉज नहीं करना। पॉज करके आप अगर पॉज करना चाहते हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पॉज करके अपनी वर्किंग भी साथ साथ करें, ठीक है। क्योंकि देखें ये ऐसी चीज़ है जो आपको हर कोई हर दफ़ा नहीं समझाएगा और इतनी डिटेल में कोई भी आपको नहीं समझाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करें और मेरे एडवांस लेक्चर्स को देखने से पहले मेरे सारे जाके आप बेसिक लेक्चर्स को फॉलो करें, क्योंकि जब तक आप मेरे बेसिक लेक्चर्स को फॉलो नहीं करेंगे आपको टूल्स की वर्किंग समझ में नहीं आएगी, और अगर टूल्स की वर्किंग समझ में नहीं आएगी तो आप उन्हीं टूल्स की एडवांस वर्किंग कैसे सीख पाएंगे,
ठीक है जी, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियोस को पूरा देखिएगा विदाउट एनी स्किप, जो आप ही लोगों के लिए अच्छा है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगा और आप लोगों को आई होप इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। मेरे सारे जितने भी लेक्चर्स हैं उनको 1 बाय 1 देखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।